everyone, and welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, we are going to start daily current affairs of 24th and 25th July 2022. So let's start with first question. Which of the following entities have teamed up to let taxpayers use the e-filing portal's e-pay tax option? इसका राइट आंसर है फेडरल बैंक एंड CBDT, that is सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, दैट मीन्स बोथ A एंड B. तो फेडरल बैंक और CBDT ने टैक्सपेयर्स को ऑथराइज किया है, मतलब अप्रूवल दिया है कि वो ई फाइलिंग पोर्टल का जो ई पे टैक्स फंक्शन है, मतलब ऑनलाइन टैक्स पे करने का जो फंक्शन है, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो इसमें टैक्स पेयर्स अब ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स नेफ्ट, RTGS, डेबिट क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिक्लेयर किया है. तो जो सेबी एक्ट है 1956, इसके अंदर इन्होंने 1956 इसके अंदर इन्होंने जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिक्लेयर किया है. जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ये अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में इशू करने के बजाय ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में इशू करते हैं. सोशल स्टॉक एक्सचेंज मतलब ये जो हमारे जनरल स्टॉक एक्सचेंज होता है उसी का ये सेगमेंट है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने शेयर्स यहाँ पर इशू करेगी, दैट इज़ IPO और FPO, दैट इज़ ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following state launched स्वनिर्भर नारी स्कीम? इसका राइट आंसर है B, दैट इज आसाम. तो स्वनिर्भर नारी इस स्कीम में जो वीवर्स है, इंडिजिनस वीवर्स, स्पेशली आसाम स्टेट के, इन्हें जो इंडिजिनस वीवर्स है इन्हें एम्पावर किया जाएगा, स्पेशली आसाम स्टेट के. तो इसमें एम्पावर ऐसे किया जाएगा जैसे कि इनके जो हैंडलूम आइटम्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते जाते कई सारे मिडलमैन इसमें इंक्लूडेड रहते थे. तो अभी विदाउट इन्वॉल्विंग एनी मिडलमैन ये डायरेक्टली हैंडलूम आइटम्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे. तो जितने भी एक्सपेंसेस बीच में लग रहे थे वो सारे बचेंगे और वो डायरेक्टली वीवर्स के पास जाएंगे. तो ऐसे इन्हें एम्पावर किया जाएगा थ्रू दिस स्वनिर्भर नारी स्कीम. तो इसे आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा इन्होंने लॉन्च किया है. Which of the following state has become the first state in the country to connect all registered commercial vehicles equipped with VLTD? इसका राइट आंसर है D, that is हिमाचल प्रदेश. तो VLTD stands for Vehicle Location Tracking Device. तो इसमें हिमाचल प्रदेश ही ऐसा फर्स्ट स्टेट बना है कंट्री में जिन्होंने अब तक मोर देन 9,000 व्हीकल्स इक्विप्ड किए हैं, ऐसे व्हीकल्स जो इक्विप्ड है VLTD से, दैट मीन्स व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से. और इन्होंने इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, दैट इज़ ERSS, ये व्हीकल्स इन्होंने रजिस्टर किए. सो दैट विद द हेल्प ऑफ VLTD, दैट मीन्स व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, ये किसी भी व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं. जैसे अभी तक CCTV कैमरास के थ्रू पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन्हें ट्रैक करते थे, लेकिन रूरल एरियाज़ में जहाँ पर CCTV नहीं है, जिस हाईवे पर, वहाँ पर ट्रैक करना मुश्किल होता है. तो इसीलिए ये VLTD स्कीम इन्होंने लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश ने. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड as the new and 15th Prime Minister of Sri Lanka? इसका राइट आंसर है A, दैट इज़ दिनेश गुणवर्धना. तो ये 15th प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे ने, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले रिज़ाइन किया है. और इन्हें 9th प्रेसिडेंट बना दिया गया है, 9th प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका. और श्रीलंका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं उसमें रानिल विक्रमसिंघे ने सक्सीड किया है गोटाबाया राजपक्षा को. तो
ये एक्स प्रेसिडेंट थे। और अगर पूछा जाए कि रानी विक्रम सिंघे से पहले कौन प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये एक्स प्राइम मिनिस्टर थे महिंदा राजपक्सा। पहले महिंदा राजपक्सा थे, फिर रानी विक्रम सिंघे आए, उसके बाद दिनेश गुणवर्धना। तो ये जो दिनेश गुणवर्धना है, ये श्रीलंका प्रोड्यूजना पेयाम्यूना दैट इज SLPP पार्टी के हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। With which of the following entity Bihar State Skill Development Mission partnered to start SCOA projects in the state? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट। तो इन्होंने बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ पार्टनरशिप करके ये सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी दैट इज SCOA, ये 60 डे स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। और इस स्किल प्रोग्राम का एम ये है कि जो स्किल सप्लाई चेन ऑपरेशंस के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका टैलेंट पूल इम्प्रूव हो सके, इसलिए इन्होंने ये सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी को लॉन्च किया है। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज ऑफ द बिजनेस एंड सर्टिफाई देम सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबल हो जाए। RBI approved which of the following entities for providers of payments and API banking solutions for its cross-border payments offering? इसका राइट आंसर है कैश फ्री पेमेंट्स, पे नियर बाय, फेयरएक्स पे, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इसमें और एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ओपन ये एंटिटी का नाम है। तो ओपन ये एक नियो बैंक है। नियो बैंक का मतलब मैंने आपको किसी सेशन में बताया था। नियो बैंक का मतलब ये है कि ऐसी कोई बैंक जिसका कोई फिजिकल एलोकेशन है ही नहीं, जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटली ट्रांजैक्शंस करती है, दैट इज नियो बैंक। नियो बैंक ये एक नया कंसेप्ट है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए ये पार्टनरशिप की है 4 एंटिटीज़ के साथ। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ये होता है जैसे कि मैं एक पार्टी हूँ इंडिया से और मुझे किसी और को, किसी रेसिपिएंट को मुझे पेमेंट करना है और वो बिलोंग करता है रशिया से। तो ये हो गया, मतलब मुझे दूसरे कंट्री के रेसिपिएंट को ट्रांजैक्शन करना है, दैट इज़ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। मतलब दोनों एंटिटीज़ जो है, दोनों पार्टी जो है वो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करती है और उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो दैट इज़ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ऑफरिंग। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टू होस्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज़ टोक्यो, जापान। तो इसमें टोक्यो 1991 में भी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप होस्ट कर चुका है और अभी ये सेकेंड टाइम 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कंडक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी अपॉइंट्स विनायक पाई एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज टाटा प्रोजेक्ट्स। तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने इन्हें विनायक पाई को अपॉइंट किया है फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और ये रिप्लेस करेंगे विनायक देशपांडे को। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेड एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट पास्ड अवे? इसका राइट आंसर है अच्युतन कुदालूर, दैट मीन्स ए, जो कि चेन्नई से बिलोंग करते थे और ये नेशनल एकेडमी अवार्ड के रेसिपिएंट रह चुके हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु ललित कला अकेडमी अवार्ड के भी ये रेसिपिएंट रह चुके हैं। इसके बाद भूपिंदर सिंह, जो कि गज़ल सिंगर थे, ये भी रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बांग्लादेशी क्रिकेटर रिटायर्ड फ्रॉम T20 इंटरनेशनल? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज़ तमीम इकबाल, जो कि बांग्लादेश की ODI कैप्टन है और इन्होंने रिसेंटली T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लिया है। इसके अलावा इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर है दैट इज़ बेन स्टोक्स,
इन्होंने भी ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। तो ये थे आज के हमारे 24 एंड 25 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।